तो द मोबाइल डॉक्टर मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास में पढ़ाई होने वाली है डीसी मशीन के बारे में। डीसी मशीन होता क्या है, किस तरह हम डीसी मशीन को यूज़ करते हैं और हमारे मोबाइल की लाइफ में जो भी हम ट्रेनिंग लेते हैं उसके लिए डीसी मशीन कितना इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बच्चे जो ट्रेनिंग लेते हैं उनके लिए। तो उसके ऊपर आज पढ़ाई करेंगे और सारे स्टूडेंट को बुला के भी सीखेंगे, पूछेंगे उनसे कि डीसी मशीन के बारे में उनको कितनी जानकारी है। कुछ सवाल अच्छे भी होंगे, कुछ सवाल जो जवाब देंगे मेरे बच्चे, हो सकता है कुछ गलत भी होगा, तो उनका लाइव हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी टीचिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, वो पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकली हम करते हैं। कुछ भी बनावट, कुछ भी एडिटिंग वगैरह हम जितना हो सकता है उतना कम इस्तेमाल करते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी होगा पूरा नेचुरल, पूरा प्रैक्टिकल और पूरा लाइव होएगा। बाकायदा बच्चों से पूछने वाले हम कि डीसी मशीन होता क्या है, और चाहे वो सवाल सही भी हो सकता है, गलत भी होगा, आपके सामने लाइव हम बताएंगे। तो थोड़ा सा हम जानकारी देंगे, हमारे जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं और आप वीडियो जो देख रहे हैं उनको प्रॉपर किस तरह समझ में आता है उस विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास मशीन है, ये कोराड कंपनी की मशीन है। बहुत ही अच्छी मशीन है और एक अच्छा रिजल्ट आता है। और इसके अंदर 30 वोल्ट और 5 एम्पेयर की मशीन है। 30 वोल्ट 5 एम्पेयर की मशीन है। 30 वोल्ट बोले तो इसमें हम लैपटॉप भी रिपेयर कर सकते हैं मोबाइल के साथ साथ में। और आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी जो कार होता है, जो मोटर, बड़ी बड़ी जो इंजन्स रहती है, उसके अंदर भी रिपेयर करता है। ये मशीन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कोराड कंपनी का। और इसके अंदर आप देख सकते हैं M1, M2, M3, M4, ये 4 चैनल्स है। चैनल्स क्या काम करता है, किस तरह हमको चैनल को यूज करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर इसके अंदर लॉक का बटन है, लॉक अनलॉक किस तरह करना चाहिए, OCP क्या होता है, OVP क्या होता है, और ये ऑन ऑफ क्या होता है, ये बटन की भी पूरी जानकारी देंगे हम आपको। फिर ये एडजस्ट करने का बटन, कैसे हमको एडजस्ट करना है, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। मतलब आज डीसी मशीन के बारे में आपको कोई भी इतनी जानकारी देगा नहीं जितनी मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ और प्रॉपर तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप फ्री में हमसे जानकारी ले सकते हैं, जिसका कोई भी हम चार्जेस नहीं करते हैं। और यानी तो अगर फोन नहीं भी कर सकते तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ये M1 है। M1 में हमने इस मशीन में कितना सेलेक्ट किया है, क्योंकि कंपनी से भी मशीन आया है तो इस हिसाब से जैसा चल रहा है। तो M1 क्लिक करते हैं। तो M1 पे 4 वोल्ट 3 एम्पेयर अभी फिलहाल सिलेक्ट है। 4 वोल्ट 3 एम्पेयर आप देख सकते हैं, ये M1 पे सिलेक्ट है। M2 पे चेक करते हैं कि कितना है। M2 पे भी 4 वोल्ट 3 एम्पेयर है। हमको कैसा मालूम पड़ेगा कि M2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं ब्लोअर मशीन को साइड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं M2 के ऊपर लाल निशान आ गया। M1 पे दबाया, M1 पे आ गया। M2 को दबाया, M2 पे आ गया। M3 पे चेक करते क्या है। M3 पे भी 4 वोल्ट 3 एम्पेयर ही किसी ने सिलेक्ट किया है। ओके, M3 पे इधर पे आ गया। M4 पे देखते क्या है। M4 पे 4 वोल्ट 2 एम्पेयर है, क्योंकि यहाँ पे हमको मालूम पड़ रहा है कि M4 पे 4 वोल्ट 2 एम्पेयर है। तो इस हिसाब से हमको किस तरह हमको करना है, एक चैनल के बारे में मालूम पड़ गया है। अब ये लॉक और अनलॉक का बटन क्या काम करता है। सपोज करो कभी हम कुछ काम कर रहे हैं और ये जो हमारा वायर होता है, ये डायरेक्ट करंट होता है। डीसी का जो वायर होता है प्लस और माइनस, इसके अंदर डायरेक्ट करंट वायर आता है। तो सपोज करो मैंने 4.3 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और मेरे को मदरबोर्ड में इसको अटैच करना है। तो आपको पता है सभी को कि डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है, इसमें डायरेक्ट करंट आता है। अगर सपोज करो गलती से मैंने किसी दूसरे कंपोनेंट पे अगर अटैच कर दिया, टच कर दिया, तो वो फोन हमारा क्या हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, डेड हो सकता है, पावर ऐसी जल सकती है, या कोई भी लाइन जल सकता है। तो इसके लिए कंपनी ने यहाँ पे लॉक और अनलॉक का ऑप्शन दिया है कि प्रॉपर तरीके से वो लॉक होना चाहिए। ठीक है, OCP का फुल फॉर्म, OVP का ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसके लिए कभी कभी क्या होता है, ज्यादा करंट आता है तो ऑटोमेटिक ये सिग्नल आपका दे देगा कि भाई ज्यादा करंट आ रहा है। यहाँ पे CC करके भी आप देख सकते हैं लिखा है, अगर आप देखेंगे तो CC करके लिखा है।
तो सीसी के बारे में आप लोग बता सकते हैं, सीसी का मतलब क्या होता है? रेयान, सर जब पावर देते जब होता है। पावर देते तब होता है। क्या होता है सीसी का फुल फॉर्म, क्या है सीसी का? जब फुल शॉट होता है अपने में तब दिखाता है। वेरी गुड। जब हमारा फोन फुल शॉट अगर रहा, फुल शॉट रहा मतलब सपोज करो कोई भी एक मदरबोर्ड कोई भी दो, हाँ ठीक है देख लेंगे। जिसे सपोज करो कोई भी मदरबोर्ड फुल शॉट रहा, तो हम बैटरी कनेक्टर के प्लस माइनस पे ये लगाएंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सीसी आ जाएगा। तो इससे हमको पता चलेगा क्या कि हमारा फोन फुल शॉट है। आप देख सकते हैं ये सीसी पे आ जाएगा। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे मदरबोर्ड दिया है, चेक करते हैं कि ये फोन शॉर्ट है या फुल शॉट है। फुल शॉट है, ठीक है। तो स्टूडेंट ने दिया है, मुझे पता भी नहीं है, तो माइनस पे हम नॉर्मली माइनस रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से ऑन ऑफ बटन दबाएंगे। ऑन ऑफ बटन दबाने का मतलब यहाँ से इसको करंट अभी मिलेगा। आउटपुट पे ऑन ऑफ पे दबाएंगे, देखेंगे यहाँ पे करंट आउट हो गया और सीबी करंट वोल्टेज चालू हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ, देखेंगे सीसी ऑटोमेटिक सीसी चालू हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ध्यान देंगे ऑटोमेटिक ये सीसी ले लिया, मतलब ये हमारा फोन फुल शॉट है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सार्थक आपको समझ में आ रहा है? हमारे फोन कितने प्रकार के शॉटिंग होते हैं? एक तो फुल शॉट होता है और एक हाफ शॉट होता है, एक माइनर शॉटिंग होता है। शॉटिंग के ऊपर प्रॉपरली एक अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम, और जो हमारे व्यूअर्स से देख रहे हैं उनको भी हम वीडियो देंगे कि आसानी तरीके से शॉटिंग कैसे चेक करेंगे और शॉटिंग को किस तरह रिमूव करेंगे, उस विषय पे भी हम पढ़ाई करेंगे। फिलहाल अभी हम आपको बता रहे कि शॉटिंग कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन से शॉटिंग होते हैं? एक फुल शॉट होता है, एक हाफ शॉट, एक माइनर। एक फुल शॉट होता है, एक हाफ शॉट होता है, एक माइनर शॉटिंग होता है, ठीक है। तो ये जो भी मेरे हाथ में मदरबोर्ड है, ये क्या है? फुल शॉट है। फुल शॉट है। कैसा पता चला ये फुल शॉट है? सर सीसी की बत्ती जल गई थी। सीसी की बत्ती जल रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लगाते ही यहाँ पे सीसी ऑटोमेटिक सीसी इसका कनेक्ट हो गया, यहाँ पे सीसी दिखा रहा है, फुल शॉटिंग इधर पे ले रहा है। और भी दूसरी सपोज करो कभी कभी क्या रहता है, मोबाइल हमारा फुल शॉट रहता है पर यहाँ पे सीसी की बत्ती नहीं जलेगी, ठीक है, तो भी हमारा फोन फुल शॉट रहता है। पर सीसी की बत्ती अगर जल रही है यहाँ पे, तो मतलब ज्यादा मात्रा में हमारे फोन के अंदर शॉटिंग है, ठीक है। तो बिना बत्ती जले हुए भी अगर फोन फुल शॉट रहेगा तो उसको कैसे हम पहचानेंगे, वो हम आगे वीडियो में बताएंगे और आप लोगों को उसकी ट्रेनिंग देंगे। तो ये मदरबोर्ड की कंडीशन भी आप देख सकते हैं किस तरह की कंडीशन है। पूरा मदरबोर्ड शॉर्ट है ये। ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट ने इसमें क्या रोजन वगैरह लगा दिया, रोजन पेस्ट वगैरह लगा था शायद यहाँ पे। तो शॉर्टिंग किस तरह निकालते हैं हम वो चीज़ भी बताएंगे आपको। फिलहाल ये मदरबोर्ड आप पकड़ो। तो चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल सेलेक्ट करना बताएगा, कैसा चैनल सेलेक्ट करते हैं? रेयान, हाँ सर। आ जाओ आप, आराम से इधर आ जाओ, कैमरे में दिखना चाहिए आप। चैनल M1 पे हमारा कितना है? 4 वोल्ट 3 एम्पियर। ठीक है। अगर मेरे को इसको 4 वोल्ट और इसको मेरे को 2 एम्पेयर करना है, कैसा करेंगे हम? आप दिखाइए। पहले हम वोल्टेज करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, टैप करेंगे। वेरी गुड। अ, फिर एम्पियर पे सेलेक्ट हो जाएगा, फिर उसको एडजस्ट करेंगे वेरी गुड। 3 एम्पियर पे, फिर सेलेक्ट हो जाएगा, फिर लॉक कर सकते हैं इसे। लॉक कर सकते हैं, है ना। हाँ। ठीक है। M2 पे मुझे 4 वोल्ट 5 एम्पेयर करना है। पहला हम इसे अनलॉक करेंगे, फिर वोल्टेज करंट M2 पे करना है। M2 पे। हाँ, M2 M2 पे अभी कितना है? 4 वोल्ट 3 एम्पियर। वेरी गुड। मुझे कितना करना है? 4 वोल्ट 5 एम्पियर। ठीक है। तो पहले हम एम्पियर पे सेलेक्ट करेंगे, एम्पेयर पे सिलेक्ट करेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे 4 वोल्ट 5 एम्पियर। वेरी गुड। लॉक कर देंगे। ठीक है। और आप कर सकते हैं? ठीक है, आ जाओ।
अभी हमें M3 सिलेक्ट करना है, तो M3 पे सिलेक्ट करने के लिए आप आ जाइए। M3 पे मुझे 4 वोल्ट और 1.5 एम्पेयर करना है। अभी कितना है? 4। ये बटन पुश नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है आप बता सकते हो? देखिए एक चीज और है, अभी अपना साकिब इसको प्रेस कर रहा है M3, लेकिन M3 प्रेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं प्रेस हो रहा है? क्यों नहीं प्रेस हो रहा है साकिब? लॉक है सर, लॉक है। किधर पे लॉक है? इधर पे सर। वेरी गुड। तो अगर हम इधर से हम लॉक कर देंगे तो कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? अनलॉक करना। वेरी गुड, अनलॉक करो। वेरी गुड। अभी हमको M3 पे क्या है? अभी M3 पे 4 वोल्ट 3 एम्पियर। वेरी गुड। अभी हमको क्या करना है? 4 वोल्ट 1.5 एम्पेयर करना है। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, ठीक है। वन पॉइंट फाइव करना है। 1 हो गया ना? वेरी गुड। हो गया। ठीक है, हाँ सर। वेरी गुड, बढ़िया। तो ये हमारा ऐसा हम चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं, M1 M2 M3 M4, और हमको जो भी प्रकार से यूज़ करना है। 1.5 हम कब यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करना चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ हमको समझ में आ गया। चैनल वगैरह कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, फुल शॉटिंग रहेगा। सार्थक आपको समझ में आया? yes, ठीक है। कितने प्रकार के इसके अंदर चैनल है? 4, M1 M2 M3 M4, बराबर। ठीक है, अभी हम इसके अंदर एंड्रॉयड फ़ोन चालू करने के लिए और कीपैड फ़ोन चालू करने के लिए किस तरह स्टेप यूज़ करना चाहिए, कितना हमको एम्पेयर रखना चाहिए, कितना वोल्टेज रखना चाहिए, वो सब चीज़ हमको मालूम करना है। ठीक है, तो अगर कोई भी एंड्रॉयड का फ़ोन अगर आता है हमारे पास, तो हमको कितना वोल्टेज रखना है, कितना एम्पेयर, कितना वोल्टेज रखना चाहिए एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, स्मार्टफोन के लिए? 4 वोल्ट और 3 एम्पियर। सही है। हाँ सर, कितना रखना चाहिए सार्थक? 4 वोल्ट 3 एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट और एम्पेयर इसमें से कौन सा है आपको पता है? कौन सा है? ऊपर वाला वोल्ट है और नीचे वाला एम्पियर। वेरी गुड, ऊपर वाला वोल्ट है, नीचे वाला एम्पेयर है। तो कितना रखना चाहिए? 4 वोल्ट 4 वोल्ट 3 एम्पियर। 3 एम्पेयर। तो हमारे इसमें अभी 4 वोल्ट 3 एम्पेयर तो है ही नहीं। 4 वोल्ट 2 है, 4 वोल्ट 5 है, 1.5 है, 4 वोल्ट 2 है। तो हमको चैनल को प्रॉपर करना पड़ेगा। तो आप आके 4 वोल्ट 3 एम्पेयर करो इधर पे। वोल्ट पे सिलेक्ट किया, हम्म अभी वोल्ट का भी सिलेक्ट किया। हम्म वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारा 4 वोल्ट 3 एम्पेयर हो गया। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है और आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आसानी तरीके से आए, इसके लिए मैं एक सिस्टम से आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्योंकि अगर जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम भी देख रहा है या डीसी मशीन के बारे में जिनको प्रॉपर समझ में नहीं भी आता है, तो ये वीडियो देखने के बाद मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपको डीसी मशीन के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि मैं पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। आप सभी लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारा एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन चालू करने के लिए कितना चाहिए? 4 वोल्ट 3 एम्पियर। ठीक है, 4 वोल्ट 3 एम्पेयर चाहिए। ठीक है, कीपैड फोन आप लोगों को मालूम है? हाँ हाँ सर, सर। कीपैड फोन यूज करने के लिए क्या चाहिए? 4 वोल्ट 2 एम्पियर। वेरी गुड, कितना चाहिए? 4 वोल्ट 2 एम्पियर। ठीक है, तो मैंने डीसी मशीन के बारे में आप सभी को सब कुछ बता दिया। तो अभी अभी हम फोन को किस तरह चालू करेंगे और हमारा मदरबोर्ड चालू है कि नहीं है वो किस तरह चेक करेंगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और एकदम अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि फ़ोन के अंदर अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो डीसी मशीन के माध्यम से कैसे चेक कर सकते हैं, फ़ोन अगर हमारा हाफ शॉट है तो कैसे चेक कर सकते हैं, फुल शॉट है तो कैसे चेक कर सकते हैं, मदरबोर्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, कैसा हमारा डीसी मशीन आपको सब कुछ बताने वाला है। तो सबसे पहले अगर
हमको हमारा चालू मदरबोर्ड चेक करना है कि हमारा मदरबोर्ड चालू है कि नहीं। तो कैसा हमको मालूम पड़ेगा, तो हमको उसको चेक करना है। तो ये कीपैड का फ़ोन है, तो इसके लिए हमको 4 वोल्ट 2 एम्पेयर सेलेक्ट करना है, जो कि मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे रखा है। अभी मैं ये जो माइनस का वायर है, माइनस के ऊपर रखूँगा। मदरबोर्ड में बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो आप देख सकते हैं। माइनस के ऊपर हम ब्लैक वाला वायर रखेंगे, और ये जो प्लस है डीसी मशीन का प्लस, बैटरी कनेक्टर के प्लस के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड हमारा अभी चालू है या बंद है, अभी हमको डीसी मशीन हमको बता देगा। तो अभी मैंने 4 वोल्ट 2 एम्पेयर लगाया, और यहाँ पे बैटरी कनेक्टर के प्लस पे मैं यहाँ पे लगा के चालू करता हूँ। पर मैं चालू करूँगा, चालू होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, इसका एक वजह है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑन ऑफ करके बटन है, आउटपुट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ बटन यहाँ पे ऐसा दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से अभी करंट आउट हो गया और ये CV चालू हो गया। ठीक है, तो अभी हम बैटरी कनेक्टर के माइनस पे भी हम इसको डायरेक्ट रख सकते हैं, यानी तो मदरबोर्ड के कोई भी माइनस सेक्शन पे हम इसको रख सकते हैं। और ये प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्लस का प्लस पे हमको रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑन ऑफ की है, आप देख सकते हैं। ऑन ऑफ की को हम दबाएंगे, पहले इसको प्लस के ऊपर रखते हैं। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं अच्छे से, बैटरी कनेक्टर के प्लस के ऊपर मैंने इसको टच कर दिया प्रॉपर तरीके से, क्यों आपस में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डीसी मशीन है, डायरेक्ट करंट लेता है। अगर गलती से अगर किसी दूसरे कंपोनेंट्स वगैरह पे अगर टच हो गया तो हमारा फ़ोन शॉर्ट हो सकता है। तो मैंने ये प्लस पे लगाया। अब यहाँ पे जो हमारा पावर की है, इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही यहाँ पे क्या रीडिंग आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना ज़रूरी है। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं आप, फ़ोन हमारा चालू भी हो गया है। ये रीडिंग हमारा 1 से शुरू हुआ था, अभी 281, 293, 274, 300 तक जा रहा है। ठीक है, और ये कंटिन्यू रीडिंग चल रहा है। कंटिन्यू रीडिंग चलने का मतलब ये होता है कि हमारा मदरबोर्ड चालू है। ठीक है, हमारा मदरबोर्ड चालू है। आपके पास कोई भी मदरबोर्ड आता है, कोई भी फ़ोन आता है, चेक करना रहेगा हमको डीसी मशीन के माध्यम से। सार्थक, कोई भी अगर हमारे पास मदरबोर्ड आता है तो अभी आप देख सकते हैं डीसी मशीन में हम शुरू करते हैं, जब चालू करते हैं तो 1 से शुरू होता है, 200, 250, 300, 400 तक जाता है। ठीक है, अभी कितना आ रहा है, 81, 82, 90 ऐसा कुछ चल रहा है। ऐसा कोई भी बता सकता है ऐसा क्यों चल रहा है? कोई भी बोल सकता है? सर वो स्लीप मोड में जाता है, और वो जब जितना उसको लेना रहता है कैपेसिटी, वो अपने हिसाब से लेता है, तो उतना एम्पेयर उधर शो करता है। अगर मेन बात, अगर उधर स्पीकर चालू रहेगा तो स्पीकर का पावर लेगा, तो पावर उधर एम्पेयर हाई हो जाएगा। और डिस्प्ले अगर लगा रहेगा और डिस्प्ले में ज़्यादा ब्राइटनेस आएगा तो उसमें एम्पेयर आएगा, और लो रहेगा तो एम्पेयर लो आएगा। वेरी गुड, समझ में आया? मतलब Yes, सपोज करो मैंने जब भी चालू किया था उस टाइम ज़्यादा पावर लिया, लेकिन अभी 78, 79 मतलब 100 के नीचे ये चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जब हम चालू करते हैं तो ज़्यादा पावर लेता है, फिर उसको हम छोड़ दिए तो अभी कम पावर ले रहा है, 85, 80 ऐसा कुछ 100 समथिंग चल रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में भी कीपैड दिख रहा है। ये हमारे पास फ़ोन बनने आया था, हमारे पास अमीनुल ने इसका EMMC निकाल के प्रोग्रामिंग करके वापस रिपेयर करके लगाया इसको। EMC का काम हो चुका है ये मदरबोर्ड पे, तो ये मदरबोर्ड हमारा चालू है। ठीक है, अगर इसी मदरबोर्ड में अगर हमारा फ़ोन फुल शॉट होगा, क्या होगा? फुल शॉट। तो क्या आएगा? फुल शॉट होएगा तो CC आएगा। अगर हाफ शॉट होगा तो हाफ शॉट आएगा तो ऑटो एम्पेयर लेगा। वेरी गुड। अब ऑटो एम्पेयर क्या होता है आप लोगों को पता है? हाँ सर, बिना पावर बटन दबाए जो एम्पेयर लेता है वो ऑटो एम्पेयर होता है। बिना पावर बटन दबाए जो एम्पेयर लेता है वो ऑटो एम्पेयर कहलाता है। बिना पावर बटन दबाए क्या होता है आपको पता है? किसी को? आप लोगों को पता है? आपको नहीं पता है? आप लोग को पता है? आपको पता है? बिना पावर बटन दबाए उसको बोलते हैं सार्थक, जैसे कि ये मैंने माइनस पे तो माइनस लगाया,
अब ये जो बैटरी कनेक्टर का जो प्लस है उसके ऊपर मैंने प्लस लगाया, ऐसा अटैच किया, ठीक है। अब अटैच तो कर दिया, अब यहाँ पे मैं पावर बटन दबाऊंगा तो ये करंट लेगा, देखो, हाँ सर। है ना, दबाऊंगा हाँ। तो ये करंट लेगा। लेकिन जो ऑटो एम्पेयर होता है वो बैटरी कनेक्टर के प्लस पे लगाते ही, बैटरी कनेक्टर के प्लस पे लगाते ही यहाँ पे ऑटोमेटिक रीडिंग लेगा। हाँ सर, ऑटोमेटिक क्या लेगा? रीडिंग लेगा। हाँ, ये एम्पेयर ऑटोमेटिक कंज्यूम करेगा विदाउट पावर की प्रेस। आपको मैं वीडियो के स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आप उसको प्रॉपर देख के समझ सकते हैं, पर ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि हमारा फोन ऑटो एम्पेयर लेने का मतलब क्या, आप लोग बता सकते हैं? शॉर्टिंग है सर। सर फोन के अंदर शॉर्टिंग है। ऑटो एम्पेयर लेने का मतलब फोन के अंदर हमारा शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग है। अब शॉर्टिंग कितने प्रकार के होते हैं मैंने आप लोग को बता चुका हूँ, हाँ सर। 3 प्रकार के होते हैं। एक शॉर्टिंग वाला बोर्ड है, ये तो फुल शॉर्टिंग वाला बोर्ड है, हमने चेक किया है सीसी, तो फुल शॉर्टिंग है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक फुल शॉर्टिंग, एक हाफ शॉर्टिंग और एक माइनर शॉर्टिंग, ठीक है। मैं फटाफट बताता हूँ क्योंकि वीडियो भी लंबा ना हो जाए करके। तो ये हम अभी हमारा ये फोन शॉर्ट है कि नहीं है? नहीं है। फोन शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑटो एम्पेयर नहीं ले रहा है। अगर इसी जगह पे फोन अगर ऑटो एम्पेयर लेता है, और ऑटो एम्पेयर के कुछ लक्षण होते हैं, है ना, हर चीज के एक लक्षण होते हैं, हाँ सर। ऐसे शॉर्टिंग के भी कुछ लक्षण होते हैं। अगर ऑटो एम्पेयर आपको दिख रहा है बराबर, ऑटो एम्पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑटो एम्पेयर अगर हमारा यहाँ पे 200 से ज्यादा अगर ले रहा है, 200 से अगर ज्यादा ले रहा है, कितने से ज्यादा? 200 से ज्यादा, तो वो हमारा फोन क्या कहलाएगा? फुल शॉट। फुल शॉर्टिंग कहलाएगा, बराबर। हाँ सर। विदाउट पावर की प्रेस, विदाउट पावर की प्रेस मतलब बिना ऑन ऑफ बटन दबाए हुए डीसी मशीन का प्लस और माइनस हम हमारे बैटरी कनेक्टर के प्लस और माइनस पे लगाते हैं, और पावर की बटन दबाने से पहले ही अगर हमारा फोन ऑटोमेटिक एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, वो भी 200 से ज्यादा, तो हमारा फोन वो फुल शॉर्टिंग रहेगा। अगर हमारा ऑटो एम्पेयर ले रहा है 200 के नीचे, किसका? 200 के नीचे, 200 के नीचे अगर हमारा एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? हाफ शॉर्ट कहलाएगा। हाफ शॉर्टिंग कहलाएगा। और माइनर शॉर्टिंग जो होता है, जो डबल डिजिट में होता है, किसमें होता है? डबल जेटी। डबल डिजिट क्या होता है? 10, 15, 10, 15, 50, 20, 65, 55, 55, 65, उसको डबल डिजिट कहते हैं, हाँ ठीक सर। है। स्क्रीन में साइड में मैं आपको लिख के दे दूंगा वीडियो में, उसको हम डबल डिजिट कहते हैं। तो डबल डिजिट में अगर कोई भी अगर हमारा फोन आता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? माइनर शॉर्टिंग। माइनर शॉर्टिंग। अगर ट्रिपल डिजिट में अगर आता है और वो भी 200 के नीचे, तो वो क्या कहलाएगा? हाफ शॉर्टिंग। और 200 प्लस अगर कोई भी अगर हमारा रीडिंग आता है तो फुल शॉर्टिंग। ठीक है, फुल शॉर्टिंग वो कहलाएगा। तो हमको शॉर्टिंग किस तरह निकालना है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ये डीसी मशीन के बारे में हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो क्लियर हो गया? हाँ सर। सबको क्लियर हो गया? हाँ सर। वेरी गुड। तो अभी हमारा चौथा स्टेप ये रहेगा, हमने क्या क्या सीखा? मोबाइल चालू करना सीखा, मदरबोर्ड की जानकारी सीखा, और शॉर्टिंग का तीनों स्टेप सीखा। अभी सबसे पांचवा स्टेप, हाँ, फर्स्ट स्टेप हमको फोन को किस तरह चालू करना है, कितना रीडिंग लेगा, वो चीज की जानकारी लिया हमने। सेकंड हमने माइनर शॉर्टिंग की जानकारी लिया। थर्ड हमने हाफ शॉर्टिंग की जानकारी लिया। फोर हमने फुल शॉर्टिंग की जानकारी लिया। पांचवा अभी हमारा जो स्टेप है कि अगर हम हमारे फोन को डीसी मशीन से चालू करते हैं, हाँ, और पावर की बटन को प्रेस करते हैं, क्या करते हैं? प्रेस। और पावर की प्रेस करने के बाद कुछ ऐसे डिजिट आते हैं, कुछ भी ऐसा डिजिट आता है। अभी ये तो जैसे मैंने इसको प्रेस किया, पावर की वजह से हाथ हटा दिया, तो ये तो अभी चालू कंडीशन दिखा रहा है। हाँ सर। लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स आते हैं जो कि 65 पे, 70 पे, 90 पे, 120 पे, 140 पे आके स्टक होगा। मिनिमम कुछ एक वैल्यू के ऊपर आके स्टक होगा। क्या होगा? स्टक मतलब यहाँ पे आके सपोज करो 65 लिख के आके रुक गया। हाँ। समझ में आ रहा है आपके? हाँ सर। कोई भी एक डिजिट आके यहाँ पे वो रुक गया। मैंने पावर की प्रेस किया, पावर की प्रेस करने के बाद, पहले नहीं, पहले अगर हो रहा है तो शॉर्टिंग है। पावर की प्रेस करने के बाद और पावर की वजह से हमने हाथ हटा दिया,
और यहाँ पे रीडिंग चल के कुछ एक ऐसा स्टक प्रॉब्लम, मतलब कोई भी एक रीडिंग पे आके वो रुक गया, तो वो रुक गया तो वो कोई भी एक डिजिट हो सकता है, 65 हो सकता है, 65 हो सकता है, 70 हो सकता है, 90 हो सकता है, 120 हो सकता है, 145 हो सकता है। हाँ, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम में अगर आके वो रुकता है, 120 हो सकता है, तो क्या प्रॉब्लम होएगा आप लोग बता सकते हैं? सॉफ्टवेयर या एमएमसी का प्रॉब्लम होगा। वेरी गुड, क्या प्रॉब्लम होगा? सॉफ्टवेयर या एमएमसी का प्रॉब्लम आप लोग को पता है? हाँ सर। पता है, तो वो प्रॉब्लम हमारा क्या होएगा साकिब? सॉफ्टवेयर या EMMC का प्रॉब्लम है ना, सॉफ्टवेयर और EMC का प्रॉब्लम होगा, मतलब एक स्टक वैल्यू हो रहा है, तो हमको उसको सॉफ्टवेयर में पहले ट्राई करके चेक करना है, कंप्यूटर में उसको डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट करने के बाद वो फोन कॉम्पोर्ट शो करना चाहिए, कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर लेना चाहिए। हाँ सर। क्योंकि इससे पहले हमने सैमसंग के बारे में पढ़ाई किया है, सैमसंग सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने वीडियो भी चैनल पे अपलोड किया है, वो भी एक बार आप लोग देख लेना, अच्छे से समझ लेना। तो वो कंप्यूटर में कनेक्ट होने के लिए कॉम्पोर्ट शो करेगा, फिर हम उसको फ्लैशिंग करके सॉफ्टवेयर मार के चेक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर मारने से अगर हमारा फ़ोन प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो अच्छा है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व अगर नहीं होता है तो फ़ोन के अंदर EMMC हमको रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एमएमसी रिपेयर करना पड़ेगा। EMC का प्रोग्रामिंग होता है, EMC हमको निकालना पड़ता है बाहर, हाँ, और उसको प्रोग्रामिंग करके वापस लगाना पड़ता है, तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए, मैं वीडियो आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोगों को भी समझा रहा हूँ, ये ज़रूर लंबा हो सकता है, पर किसी भी चीज़ की ऐसा जो शॉर्टकट वीडियो जो बना के डालते हैं वो चीज़ नहीं होएगा, ठीक है? प्रॉपर वीडियो होएगा, भले ही 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का वीडियो होएगा, प्रॉब्लम नहीं है। जिनको देखना है, जिनको सीखना है, वो वीडियो देख के सीख सकते हैं। तो हमने स्टक प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी सीख लिया, ठीक है, डीसी मशीन के माध्यम से। किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। नहीं ना? फिर आगे अपन देखेंगे कि हमको आगे का स्टेप कैसे यूज करना है। अभी आगे का स्टेप हमारा बूस्ट बग कॉइल के बारे में देखेंगे। बूस्ट बग पावर ऐसी का जो हमारे अगर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम अगर आता है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो ये नॉर्मली वही स्टेप, माइनस से माइनस लगाएंगे, प्लस बैटरी कनेक्टर के प्लस पे लगाएंगे। ये हमारा कीपैड का फ़ोन है, एंड्रॉयड के फ़ोन में भी हम सेम स्टेप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी अलग से कुछ नहीं है। फ़र्क ये रहेगा कि अगर हमारा एंड्रॉयड का फ़ोन रहेगा तो कितना वोल्ट कितना एम्पेयर रखेंगे? 4 वोल्ट 3 एम्पियर। और ये कीपैड का फ़ोन के लिए कितना रख रहे हैं हम? 4 वोल्ट 2 एम्पियर। बस इतना ही हमको करना है। अगर हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन आएगा तो 4 वोल्ट 3 एम्पेयर हम सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास हम जो अभी स्टेप सीखने वाले हैं वो बूस्ट बग कॉइल के बारे में, पावर एसी के बारे में, कि अगर फॉल्ट आएगा तो वो हमको कैसा उसको पहचानना है। तो नॉर्मली हमको प्लस से प्लस और माइनस से माइनस लगाना है और यहाँ से आउटपुट देना है, ठीक है? और यहाँ से हमको पावर बटन दबाना है। क्या दबाना है? पावर बटन। पावर की प्रेस करना है। पावर की प्रेस करने के बाद सपोज करो 100 दिखाता है, हाँ, या 65 दिखाता है, या कुछ भी दिखाता है, एक डिजिट दिखा के वो वापस आके ऐसा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 प्लस प्लस पे रख के माइनस माइनस पे रख के हम इसको चालू करते हैं, और वो चालू करने के बाद कोई भी एक डिजिट दिखाएगा, पूरी ताकत लगाएगा अपनी तरफ खींचने की, मोबाइल को ऑन करने की, लेकिन कुछ ऐसा कारण होता है मोबाइल के अंदर जिसके कारण वो पावर ऐसी मैच नहीं कर पाती है और वो वापस 0 ऐसा एम्पेयर हो जाता है। तो इसको हम क्या प्रॉब्लम बोलते हैं? बूस्ट बग कॉइल की प्रॉब्लम है। वेरी गुड, बूस्ट बग कॉइल का प्रॉब्लम रहता है, पावर आईसी का प्रॉब्लम रहता है, पावर आईसी के आजू बाजू में जो कंपोनेंट्स वगैरह रहते हैं उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? तो वो हमको जानकारी मिल जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम है। ये जो डीसी मशीन है ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप बता सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है सर। बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलता है, जानकारी। और ये 100%, एक चीज़ और मैं अपने जो भी व्यूवर्स है और अपने स्टूडेंट है सबको बताता हूँ, ये जो बताता है ये 100% वही प्रॉब्लम नहीं रहता है। एक चीज़ की मैं आपको बोल दूँ, नहीं तो बोलेंगे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो इतना बोलते हैं, वो नहीं, 100% ये प्रॉब्लम ही है। वो मैं आपको ऐसा गलत जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन 90% जो इसका जो लक्षण बताता है वो जाके जितने भी एक्सपर्ट है उसने उसको
सॉल्व किया है, हमारे ऐसे लोगों ने भी, और यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं उन लोगों ने भी उसको सॉल्व किया है। तो अगर कोई साबित करेगा कि 100% वही प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है, 90% वो प्रॉब्लम क्या रहता है, होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या अभी हो गया हमारा, क्या क्या हो गया? सर डिवाइस ऑन करने का हो गया है, डिवाइस मतलब मोबाइल को किस तरह चालू करना है वो चीज़ की जानकारी हो गई। और सीसी फुल शॉटिंग, हाफ शॉटिंग और माइनर शॉटिंग हो चुका है। हाँ, और अभी जो हम लोग ने बूस्ट बक कॉइल का जो अभी सीखे हैं, हम्म, और सॉफ्टवेयर और EMMC का जो आप स्टक रीडिंग बताएंगे क्या दिखाता क्या है। हो गया? सर एंड्रॉयड फोन चालू करने का, हम्म, कीपैड फोन चालू करने का, हम्म, सॉफ्टवेयर का, EMMC का, हम्म, बूस्ट बक पावर IC का। हम्म। इतना अभी फिलहाल हुआ है, अभी आगे और थोड़ा सा जानकारी। शॉटिंग का भी हुआ है सर, शॉटिंग का भी हो गया है, फुल शॉटिंग, फुल शॉटिंग और हाफ शॉटिंग, माइनर शॉटिंग। वेरी गुड। तो इतना जो मैंने अभी बताया आप लोगों को समझ में आया प्रॉपर अच्छे तरीके हाँ से? सर, अच्छे से समझ में है ना? अभी थोड़ा सा और 2-3 स्टेप है वो मैं बताता हूँ और आप लोगों को बता के उसको खत्म करता हूँ। और जो स्टेप हमारा होता है, सपोज करो ये हमारा फोन है, क्या है, फोन है। अभी ये हमको चालू करना है, तो मैंने माइनस से माइनस लगाया, प्लस के ऊपर प्लस लगाया, ठीक है, माइनस से माइनस लगाया, प्लस से प्लस लगाया। अब मैं पावर की बटन दबा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पावर की बटन दबा रहे, पावर की बटन दबा रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे 0 ही है, क्या है, 0 तो हमारा फोन क्या रहेगा, डेड, डेड रहेगा। डेड मतलब बंद। वेरी गुड, मतलब हमारा फोन डेड रहेगा, बंद रहेगा। अगर मैंने सेम पूरा करंट दिया और पावर की प्रेस भी कर रहा हूँ तो हमारा फोन 0 ही एम्पेयर दिखा रहा है, तो वो हमारा फोन क्या रहेगा, डेड रहेगा। तो अगर डेड फोन रहेगा तो हमको अगर उसको चेक करना है तो हमारा क्या क्या स्टेप रहना चाहिए चेक करने के लिए? सर पहले हम लोग पावर बटन को चेक करेंगे। वेरी गुड, हमारा सबसे पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, पावर बटन को चेक करेंगे। पावर बटन को हम चेक करेंगे। और कुछ और बता सकते हैं आप, और क्या करेंगे आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है? सर पावर बटन को चेक करने के बाद हम लोग देखेंगे पावर बटन सही है कि नहीं। सही होने से हम लोग आगे जाके आगे का स्टेप ले सकता है। ठीक है, हम हमारा फोन का पावर बटन चेक करेंगे कि पावर बटन प्रॉपर है कि नहीं है ना, हाँ सर, प्रॉपर सप्लाई आ रही कि नहीं है। और भी जो आगे की लाइनें रहती है वो हमको उसको चेक करना रहेगा। वो हम अगर इस बोलेंगे आप लोग तो आपको प्रॉपर उसके ऊपर उस टॉपिक पे हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा इससे मालूम पड़ता है कि ये 0 आ रहा है तो हमारा फोन डेड कंडीशन है। डेड कंडीशन में है। वेरी गुड। अभी क्या रहता है कि कभी हम फ़ोन को चालू करते हैं, ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन में आता है जिसके अंदर CPU वगैरह लगा रहता है, डबल टेकर लगा रहता है, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि हम फ़ोन को चालू करते हैं तो यहाँ पे 008, 009, 0010, 12, 25 तक जाता है। ठीक है, क्या हाँ होता सर, है, रीडिंग जाता है। रीडिंग जाता है। एम्पेयर हमारा 006, 5, 9, 12, 25 तक जाएगा। हाँ तो जो हमारा प्रॉब्लम रहता है वो हमारा फोन का CPU का प्रॉब्लम रहता है। CPU को क्या प्रॉब्लम रहता है? CPU का प्रॉब्लम रहता है। CPU का प्रॉब्लम रहता है। इसमें से हमारे में से जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों को मालूम है CPU किस तरह रिपेयर होता है? हाँ सर, हाँ सर, आप लोगों ने देखा है? हाँ सर, यहाँ पे लाइव जब हमारा काम होता है तो आप लोग देखते हैं उसको? हाँ सर, देखता हूँ। वेरी गुड। आप लोगों में से किसी ने IC वगैरह सक्सेस किया है? हाँ सर, आपने किया है, ठीक है। आपने हाँ सर किया हूँ। किए हो लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है, नहीं, है ना? हाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कौन सी IC सक्सेस किया है? पावर IC और MMC। सक्सेस हुआ है। हाँ सर। तो जब आपने सक्सेस किया तो फर्स्ट टाइम में हो गया था कि ऐसे ही मेहनत करना पड़ा? सर थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ा। तो फर्स्ट टाइम में सक्सेस हुआ था? नहीं सर। नहीं हुआ। तो कितनी बार में सक्सेस किया आपने? सर पावर IC को 3-4 बार किया, उसके बाद में 4 मोबाइल में किया है, 4 बार सक्सेस है। हो गया। हाँ अभी सर, आपके पास अगर कोई भी पावर ये MC का काम आएगा तो आप कर सकते हैं अच्छे से? इंशाल्लाह कर दूंगा। अच्छे से, वेरी गुड। तो ये हमारे पास से ही, आप सभी को तो पता ही है
किए हैं और इनका एक मैंने ऑलरेडी एक जियो फोन का पावर ऐसी का वीडियो भी डाला है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं लाइव, क्योंकि हमारे पास जितना भी होता है लाइव ही काम होता है, बनावट का हम काम नहीं करते हैं। तो हमारा ये सब स्टेप का काम हो गया। हमने सीपीयू के बारे में आज सीखा, सीपीयू की किस तरह प्रॉब्लम आएगी, ईएमसी का रहेगा तो क्या प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। फ़ोन डेड रहेगा तो हमको किस तरह रिपेयर करना है, फ़ोन हाफ शॉर्टिंग रहेगा तो किस तरह रिपेयर करना है, फ़ोन फुल शॉर्टिंग रहेगा तो किस तरह रिपेयर करना है, फ़ोन के अंदर अगर माइनर शॉर्टिंग रहेगा तो कैसे रिपेयर करना है, फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम रहेगा तो कैसा रिपेयर करना है। ये सब चीज़ के बारे में हमने डीसी मशीन के बारे में आज सीखा, ठीक है। हाँ सर। तो आप सभी को और कुछ डाउट है डीसी मशीन के नहीं बारे सर। में, और कुछ जानकारी चाहिए, किसी को कुछ जानकारी चाहिए और नहीं? तो फिलहाल हमने इतना कुछ सीखा है। सर मेरे को एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग पावर बटन की प्रेस करने के बाद हाँ तो उसके बाद 50 60 फिर उसके बाद 25 हाँ 15 आता है, तो उसमें मतलब उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आता है, आने के बाद 0 हो जाता है। हाँ। 0 नहीं होता है वो, मतलब 25 रहता है, थोड़ा कम ही रहता है, वो कम में ही रहता है, 25 26 ऐसा। उसके ऊपर आने के बाद स्टक हो जाता है, स्टक नहीं होता है, फिर क्या होता है? उसके थोड़ा बढ़ते रहता है उसके अंदर ही, 25 या 35 के अंदर। मतलब आगे पीछे होते रहता है। हाँ सर, आगे पीछे होते रहता आगे पीछे होते रहता है। है। हाँ मतलब लेकिन- जैसे सर 50 तक गया, 40 आ सकता है, 46 आ सकता है, ऐसा अप डाउन करते ही रहता है। तो देखो मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने इससे पहले बताया, अगर वो छोटा फोन अगर रहा तो हमारा सॉफ्टवेयर का इशू रहेगा, ठीक है। कितने भी सिंपल आके, लेकिन अगर वो कंटिन्यू रीडिंग हो रहा है, स्टक में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वो स्टक होता है, लेकिन अगर कंटिन्यू रीडिंग रहा तो फोन के अंदर, और फोन चालू भी नहीं हो रहा है, फोन चालू हो रहा है तो ठीक है, अगर फोन चालू भी नहीं हो रहा है और हमारा फोन ऐसा रीडिंग हो रहा है नॉर्मली 25 आ रहा है, 30 आ रहा है, 35 आ रहा है, 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, लेकिन वो 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, अगर वो कंटिन्यू रीडिंग हो रहा है तो जरूर हमारा मदरबोर्ड ऑन है, ओके कंडीशन है। लेकिन अगर नॉर्मली अगर ऐसा हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो हमको पावर जो आईसी रहता है या बूस्ट बग रहता है उसको चेक करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, शॉर्टिंग के कारण भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो ऑन डिपेंड करता है वो मदरबोर्ड हमारा कैसा है, वो जब तक हमारे हाथ में नहीं आएगा या उसके अंदर कौन सी आईसी लगी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। ओके सर। और कुछ और कुछ नहीं। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। ठीक है। तो आप सभी लोग जो भी हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं, जो स्टूडेंट अगर देख रहे हैं, या अगर आप हमारे पास आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या हमारे क्लास में आप एक विजिट भी करना चाहते हैं, तो आप एक बार आ सकते हैं। हमारे इधर किस तरह पढ़ाई होती है और किस तरह हम हमारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं, ये सब चीज़ों की हम पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी देते हैं। तो आप लोगों को किस तरह वीडियो लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। और भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे क्लास में विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।